खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती इस साल महाशिवरात्रि के बाद 5 राशि वालों के किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इस बार महाशिवरात्रि 2023 के बाद 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहेगी, उनकी कर्ज मुक्ति होगी और मित्रों जीवन में धन संबंधी जो परेशानी चल रही थी ना, वो महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना विधि विधान से करने के बाद परेशानी खत्म हो जाएगी और उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती। मित्रों इस बार महाशिवरात्रि पर सूर्य, शनि और मंगल का त्रिकोण योग बन रहा है, जिसके कारण महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। और मित्रों 150 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है ना वो कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। आपको बता दें, हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, 14 होती है ना, उसके दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल 18 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है और सनातन शास्त्र में बताया गया है कि महाशिवरात्रि को देवों के देव महादेव और माता पार्वती दोनों का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने साधना और समाधि का जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन को अपनाया था और माता पार्वती से विवाह किया था। उसके अलावा आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण शिव भक्त जो है वो दोस्तों हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो 14 आती है, चतुर्दशी आती है ना, उसके दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी अविवाहित है, कुंवारा है, लड़का हो या लड़की हो, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की अगर पूजा अर्चना करता है तो इसी साल उनका विवाह होने का योग कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके बाद जानेंगे पूजा विधि के बारे में और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। आपसे मित्रों एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को काम की जानकारी का अपडेट के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में करने का विधान है और इसके लिए 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। साल 2023 में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी को है, जो कि रात 8:02 से शुरू होगी और अगले दिन 19 फरवरी को 4:18 पर समाप्त होगी। साधक रात्रि के समय में महादेव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा दिन के समय में पूजा उपासना कर सकते हैं। और वहीं उदया तिथि की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि 18 फरवरी के दिन ही मनाई जा रही है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में भगवान शनि और भगवान सूर्य की युति बन रही है और उसके अलावा मंगल का केंद्र त्रिकोण भी बन रहा है। नक्षत्र वार भी बहुत ही अच्छा और शुभ बना है, जिसके कारण इस बार लगभग 80 साल बाद 3 ऐसे अद्भुत संयोग बने हैं जिन संयोग में महादेव की पूजा आराधना करने से आपको अपने जीवन में कई गुना ज्यादा फल मिलता है। मित्रों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ही की जाती है और निशिता काल जो है ना वो इस बार 18 फरवरी 2023 को रात को 8:02 पर हो रहा है। समापन 19 फरवरी को शाम को 4:18 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये रहता है कि आपको सूर्योदय से पहले ही उठना है और सबसे ही पहले भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को स्मरण करना है और उनको स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करें और इसके पश्चात अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दें और गंगा जल मिले पानी से आप सूर्योदय से पहले ही नहा जरूर लें और उसके बाद आचमन करके भगवान शिव जी को नमस्कार करें। इसके बाद हो सके तो इस दिन सफेद कपड़े धारण करें। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं, तो कम से कम अपना जो शर्ट है वो सफेद जरूर पहने। सफेद कपड़े पहनकर महाशिवरात्रि के दिन नहा धोकर आप तैयार हो जाएं और सबसे पहले सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देने के लिए आपको पीतल के लोटे में जल लेना है। जल में गंगा जल मिलाकर भगवान सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और इसके पश्चात मन में दोस्तों भगवान शिव शंकर के महाशिवरात्रि की पूजा का संकल्प
संकल्प लें और भगवान शिव जी को स्मरण करके नमस्कार करें। उसके बाद दिन में आप भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को नमस्कार करते हुए पूजा अर्चना करें। और दोस्तों पूजा के दौरान फल फूल, दीप, धूप, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत का उपयोग करें और ये सभी चीजें आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। पूजा करने के लिए सबसे पहले मित्रों चंदन का भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं और गंगा जल से उनको स्नान करवाएं। और उसके बाद मैंने जो आपको चीजें बताई वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और पूजा के दौरान आप चाहे तो शिव चालीसा का पाठ करें। अगर शिव चालीसा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 11, 21 या 51 बार आप जाप करें। अंत में भगवान शिव जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती से आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करने की प्रार्थना करें। आप चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन उपवास या व्रत भी रख सकते हैं और निश्चिता काल में पूजा आरती के पश्चात आप फलाहार लें और अगले दिन पूजा पाठ करके आप व्रत का पारण करें, व्रत का निवारण करें। ध्यान रखें मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं ना तो सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें, इसके बाद ही आप फलाहार लें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं ना तो भी खाना खाने से पहले ही आपको भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि आखिर महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है, उनके किस्मत के दरवाजे अब खुलने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों भी आपने देखे होंगे जो पूरी उम्र लगातार मेहनत करते ही रहते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, रोज काम करते हैं, टिफिन लेकर काम पर जाते हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही निकलता है। जीवन में उनको सुख और संपत्ति नहीं मिल पाती। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह कमजोर तो नहीं? अगर कमजोर है तो उसको मजबूत बनाने का उपाय क्या है, या आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी से कुंडली विश्लेषण करवाना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए गुरुजी की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत जगहों पर आप लगातार घूमते रहते हैं, रिश्तों के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी रिश्ते वाले का जवाब नहीं मिल पाता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, अगर आप विवाहित है तो पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन नौकरी में या सरकारी नौकरी में उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है, भगवान शिव जी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। तो मित्रों सबसे पहले नंबर पर आती है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, द, फ, ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों धनु राशि वालों पर भगवान शिव की महाशिवरात्रि के बाद असीम कृपा रहने वाली है। साल 2023 के दौरान आपके मन की मुराद पूरी होगी, आपके करियर में नई ऊंचाई प्राप्त होगी और किसी प्रभावी व्यक्ति के संपर्क में भी आप आ सकते हैं। आप अपने करियर में नया मुकाम हासिल करेंगे और कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में इस साल आपको प्रमोशन मिलेगा और वहीं अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिन दुगुना और रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के बाद अगले 5 सोमवार तक लगातार आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें और जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर आप उनका अभिषेक करें और भगवान शंकर का स्मरण करें, जिससे आपके जीवन में साल 2023 जो पूरी तरीके से भाग्यशाली रहेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि आती है वो है मित्रों तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। महाशिवरात्रि के बाद तुला राशि वालों के लिए जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार में दोस्तों इस साल जो आपका मुनाफा या आपका प्रॉफिट होगा ना वो बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आप अविवाहित है तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद माता पार्वती से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। और मित्रों, गारंटी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 2023 में माता पार्वती की कृपा से आपका विवाह जरूर होगा। चलिए, अगली भाग्यशाली राशि रहेगी वो होगी मित्रों कुंभ राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गा, गी, गु और गे से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एक तो शनि की युति बन रही है, दूसरा अभी कुंभ राशि में भगवान शनिदेव विराजमान है, जो कि दोस्तों भगवान शिव शंकर के ही शिष्य माने जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन जिनकी कुंभ राशि और वो अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उनके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा होती है। कुंभ राशि में अभी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन भगवान शनिदेव के जो गुरु है भगवान शिव शंकर, अगर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो भगवान शनिदेव उनके ऊपर कृपा ही दर्शाते हैं, कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालते हैं। भगवान शिव शंकर की कृपा से कुंभ राशि वाले इस साल 2023 में जिस काम में हाथ डालेंगे ना, उसमें उनको सफलता ही मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक से आपके ऊपर धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको कई जगहों से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। चलिए, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की बात करें ना, तो वो आती है वृष यानी कि वृषभ राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ओ, वा, वी, वु, वे, वो, ई और उ से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी रहने वाली है। आपकी नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है और आपको साल 2023 में महाशिवरात्रि के कुछ ही दिन बाद जरूर गारंटी के साथ खुशखबरी मिलेगी। काफी समय से आपके जो भी काम अटके हुए थे ना, वो काम आपके पूरे होंगे। कार्यस्थल पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं ना, वहाँ पर उच्च अधिकारियों से आपका सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन अगर खरीदने की आपको चाहत थी, आपके मन में इच्छा थी, तो इस साल वो इच्छा पूरी होगी और इस अवधि में आपको अपने कार्यों में सभी तरीके से सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका कर्ज चढ़ रखा है ना, तो इस साल आपको कर्ज मुक्ति होने की संभावनाओं भी प्रबल रूप से बन रही है। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेगा, ताकि भगवान भोलेनाथ के आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।